दोस्तों एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अतुल सुभाष के 24 पन्ने के सुसाइड नोट और उनके वीडियो के बाद जुडिशियल सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पुरुषों के लिए भी कानून की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत जिनके मुंह से हर मामले में उल्टा ही निकलता है, जिसकी वजह से वो बार बार अपनी फजीहत भी करवाती हैं, लेकिन फिर भी विवादित बयान देने से पीछे नहीं हटती। अतुल सुभाष मामले पर भी उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके बाद से अब उनकी खूब फजीहत हो रही है। दरअसल दोस्तों, संसद के बाहर जब कंगना रनौत से अतुल सुभाष मामले पर उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में 99% पुरुषों की गलती होती है। कंगना ने अपने बयान में कहा, उनका वीडियो दिल दहला देने वाला है। अगर शादी के रिश्ते को लोग धंधा बना लेंगे तो ये सब निंदनीय है। युवाओं पर इस तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। प्रेशर में आकर लड़के ने ऐसा किया। एक गलत महिला का उदाहरण लेकर हर दिन जितनी महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उससे झुठला नहीं सकते हैं। 99% शादियों में पुरुषों का ही दोष होता है, इसलिए ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। हालांकि दोस्तों, कंगना ने इस घटना की निंदा भी की है, मगर आखिरी में उन्होंने जो कहा कि 99% शादियों में पुरुषों की गलती होती है, इस पर बवाल खड़ा हो गया है। उनकी खूब फजीहत हो रही है। वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। लोग कह रहे हैं कि आप 99% पुरुषों को गलत नहीं बोल सकती हैं। अतुल सुभाष जैसे देश में और भी पुरुष होंगे जो अपनी पत्नी से प्रताड़ित होंगे और कोर्ट के चक्कर लगा रहे होंगे। इस पर जैकी यादव ने लिखा है, आज कंगना रनौत ने एक बेहद ही ऊट-पटांग बात कही है। कंगना रनौत ने अतुल सुभाष वाले मामले में कहा कि 99% शादियों में पुरुषों का ही दोष होता है, इसलिए यह ऐसी गलती भी हो जाती है। सबसे पहली बात, कंगना दीदी, आप यह बताइए कि 99% शादियों में पुरुषों का ही दोष होता है या किस रिसर्च से पता चला है? इसके पीछे किन लोगों पर की गई रिसर्च है या फिर बस हवा में फेंक दिया? दूसरी बात, आप एक माननीय सांसद हैं, आपको वोट करने वाले लोगों में लगभग 70% पुरुष होंगे, तो आप क्या उन सबको भी शादियों में दिक्कत आने के लिए जिम्मेदार मानती हैं? और यदि हाँ, तो क्या उन्होंने आपको वोट देकर गलती नहीं कर दी? इसके बाद शिवम यादव ने लिखा है, लॉजिक और तथ्यों को 99% नजरअंदाज करना एक कला है जो सिर्फ कंगना जी कर सकती हैं। हर मुद्दा पर्सनल एजेंडा नहीं होता है। कंगना मैडम, थोड़ा ठहर के सोचिए। ऐसे ही कंगना तमाम लोगों के निशाने पर हैं। लोग कह रहे हैं कि इनके मुंह से कभी किसी के प्रति सिंपैथी नहीं निकलती है। दोस्तों, अतुल सुभाष की खुदकुशी पर देश की कानून व्यवस्था पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, वो आपको बता देते हैं। दरअसल अतुल सुभाष ने सुसाइड करने से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था और एक वीडियो भी शेयर किया था। अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर ये कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी ने अतुल से 3 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता मांगा था और कहा था कि अगर दे नहीं पाते हो तो सुसाइड कर लो। यही नहीं, उसने जज के ऊपर भी सवाल उठाए हैं। अतुल के सुसाइड नोट की बात करें तो जौनपुर जज ने मामला रफा दफा करने के लिए उसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। इसके बाद जो उसने सुसाइड करने से पहले वीडियो शेयर किया था, उसमें उसने अपने लिए न्याय की मांग की है और कहा है कि अगर उसे प्रताड़ित करने वाले बरी हो जाएं तो उसकी अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर में फेंक दिया जाए। दोस्तों, अतुल के इस वीडियो और सुसाइड नोट के बाद से ही जुडिशियल सिस्टम सवालों के घेरे में है। लोग अतुल सुभाष के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारे देश में पहला मामला है जब पुरुषों के अधिकारों की बात हो रही है और सवाल उठ रहे हैं ऐसे कानूनों पर जिनको लाया इसलिए गया था कि इससे महिलाओं की सुरक्षा होगी, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उससे राहत मिलेगी, उनके साथ प्रताड़ना कम होगी। लेकिन जिसने ये नियम बनाया था उसने भी शायद नहीं सोचा होगा कि इस अधिकार को महिलाएं पुरुषों के खिलाफ हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करेंगी। इसका जीता जागता उदाहरण अतुल सुभाष हैं, जिनके लिए लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, इस संवेदनशील मुद्दे पर कंगना रनौत का जो बयान आया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।